रामायण कथा या भागवत कथा वाचने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को है? हाँ, आपने अच्छा प्रश्न किया। आज हम एक विद्वान का सुन रहे थे, बहुत बड़े विद्वान हैं, अच्छे विद्वान हैं। उन्होंने कहा कि, और कई लोगों ने कहा कि वेदव्यास स्वयं धीवर के पुत्र हैं, शूद्र हैं, और वाल्मीकि जी शूद्र हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ और अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि ऐसी बात समाज में न फैलावें जो निश्चित रूप से शास्त्र के विपरीत हो। महाराज वशिष्ठ ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ हुए, और वशिष्ठ के पुत्र शक्ति हुए, और शक्ति के पुत्र पाराशर, और पाराशर के वेदव्यास हुए। ये शुद्ध ब्रह्म हैं, और पाराशर जी महाराज के वेदव्यास हुए हैं। और वेदव्यास जो कन्या थी वो मछली के पेट से हुई थी, वो किसी शूद्र के यहाँ न थी, न जन्मी थी, न उनका जन्म हुआ था। वो अद्रिका अप्सरा थी। तो शास्त्र में किसी के यहाँ पालने से कोई जाति नहीं बदल जाती है, इसलिए वेदव्यास जी शुद्ध रूप से ब्रह्म हैं। और वाल्मीकि जी दसम प्रचेता पुत्र हैं। सब जगह लिखा गया श्लोक है कि ये दसम प्रचेता पुत्र हैं, ये शुद्ध रूप से ब्रह्मर्षि हैं। तो इन दोनों को घसीटना ठीक नहीं है। जहाँ तक बात आई जाति की जाति आज भारत में, भाई रामदेव जी यादव हैं, लेकिन पूरा समाज उनको मान रहा है और मंच पर जगह दे रहा है क्योंकि विद्वान हैं। उसी क्षेत्र के पूज्य राजेश्वरानंद जी हुए, अच्छे कथावाचक हैं, और पूरे देश के संत महात्माओं ने उनका सम्मान किया, अपने मंच पर बुलाया। वो जालौन के हैं, कौन जाति के हैं उनसे पूछो, गोरैया जालौन के हैं, किस जाति के हैं? कबीर किस जाति के थे? मलूक किस जाति के थे? रहीम किस जाति के थे? रविदास किस जाति के थे? सम्मान विद्वान का है, सम्मान जाति का नहीं है। आसाराम जी को पूरा संसार माना, वो ब्रह्म थोड़े हैं। मुरारी बाबू ब्रह्म नहीं है, आसाराम ब्रह्म नहीं है, राम रहीम ब्रह्म नहीं है। और लगभग आज जितने कथावाचक बहुत प्रभावशाली हैं उसमें हमें लग रहा है 2-3% ब्रह्म हैं, बाकी अन्य जाति के हैं। तो किसी को कोई मंच से भगाया तो नहीं, किसी को तो मारा नहीं। कथा का 2 स्वरूप है। बड़ी अच्छी बात आपको हम बता रहे हैं। कथा का 2 स्वरूप है। एक कथा अनुष्ठान है जो अग्निवास और उस देवता का वास और मुहूर्त में शुरू होगा, और 9 दिन तक उपवास करके कथा सुना जाएगा, यजमान सुनेगा, उपवास करके पंडित कथा बाँचेंगे। वो तो शास्त्र में लिखा है कि वो कुलीन ब्राह्मण यज्ञोपवीतधारी त्रिकाल संध्या करने वाला ही होगा, उसमें कहीं दो राय नहीं है, वो शुद्ध ब्राह्मण ही कर सकता है। लेकिन जो कथा आज हो रहा है कि ना कथा के दिन से मतलब है, न मुहूर्त से मतलब है, न हवन से मतलब है, न भंडारा से मतलब है, न खान पीन से मतलब है, मनोरंजन के लिए अपने आप को समाज में स्थापित करने की कथा कहा जाता है, वो तो मना हो करे। भाई आज रामलीला में राम जो बनते हैं बच्चे, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि रासलीला में सब लोग ब्रह्म हैं, पता नहीं किस जाति के हैं, लेकिन वहाँ जो पूजा होती है वो राम के स्वरूप की होती है। तो जो मनोरंजन, लेकिन रामलीला है तो मनोरंजन के लिए जो कथा हो रहा है उसमें जो चाहे वो कथा कह सकता है, उसमें किसी का रोक नहीं है। लेकिन इस देश में विद्वान की पूजा हुई है, राजा राज पूजते, विद्वान सर्वत्र पूजते। वो विद्वान किसी भी जाति का हो, लेकिन उसकी पूजा हुई है, उसका सम्मान हुआ है, और सभी ब्राह्मणों ने ही सबसे पहले सम्मान किया है। तो अगर ये आरोप लगाया जाता है कि ब्राह्मण लोग उनको कथा बांधने नहीं दिए या उनको उठा दिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आज मैं अयोध्या जी में हूँ, और अयोध्या ऐसे पवित्र नगरी में मैं बड़े चैलेंज के साथ कहता हूं कि अयोध्या में 2 वक्ता हैं, एक श्रीमद् भागवत के
और एक रामचरितमानस के। आज उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर भारत में लगभग जितने कथावाचक हैं वो सब अयोध्या के हैं और पूज्य महाराज के शिष्य हैं, और पूरा अयोध्या उनका सम्मान करता है और मंच पर बैठाता है, उनको प्रणाम करता है। मैं भी करता हूँ और श्रीमद् भागवताचार्य को भी, लेकिन दोनों ब्राह्मण नहीं है। लेकिन आज तक किसी ने नहीं कहा कि ये ब्राह्मण का सम्मान नहीं किया जाएगा। तो हम लोग संत हो और ब्राह्मण जितना सम्मान किए हैं अन्य जातियों का कोई कर नहीं सकता है। लेकिन आज राजनीति के कारण लोग केवल आग फैला रहे हैं और केवल वोट के लिए कोई ब्राह्मण क्षत्रिय लड़ा रहा है, कोई यादव क्षत्रिय लड़ा रहा है। यह समाज के लिए और धर्म के लिए ये विनाश का कारण बन जाएगा। इसलिए मैं सभी वक्ताओं से निवेदन करता हूँ कि पहले पूरी बात समझ करके और जान करके ही मंच पर भाषण दें।